नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदि सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। विपिन अत्री जी, रविंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, 9:30 बज गए हैं और हम लोग आज का बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। आदित्य पंडित जी, रजत कपिल जी, थैंक यू वेरी मच। पवन शर्मा जी, आज हम मूल रूप से 817 की बात करेंगे जी। 556 भी उसमें रहेगा। पुलिस पे बैंड को भी टच करेंगे। कोविड तो खैर ये रहेगा ही रहेगा इसमें, लेकिन आपको कुछ जो अफवाहें फैल रही है कि स्कूल ये को लेकर, कोई बसों को लेकर, कोई उसको लेकर, अभिषेक प्राशर जी, तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। बसों को लेकर अफवाहें फैल रही है, मंदिरों को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही है, उन सारी चीजों को जो है हम क्लियर करेंगे। निर्दोष जी, साहिल ठाकुर जी, ब्रो देख, मोनू चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इम्तियाज अंसारी जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अजय लट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और तमाम चीजों के साथ जो है हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, और कोई टेक्निकल दिक्कत मुझे लग रहा है कि उसमें है तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ चीजें जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अनुराग शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। सुरेश कुमार कश्यप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत से लोग जो है अभी जुड़ गए हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। विजय कुमार जी, बस 1 मिनट लूंगा जी मैं, और उसके बाद जो है सीधे हम लोग जो है शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। देर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग लेट है। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए आपका। और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उनमें लेकर जो है आपको बहुत सी जो है वो चीजों का एक मिश्रण देखने को मिल रहा होगा। कुछ खबरों वाले कह रहे हैं कि जी मंदिरों में कुछ और बंदिशें लगेंगी, और इसके अलावा जो है ये अफवाह भी आ रही है कि टूरिज्म को लेकर कुछ बंदिशें आएंगी। तो टूरिज्म वाले भी परेशान है कि उनका जो मामले हैं उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इन सारी चीजों पे मैं एक चीज जो है आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कुछ, कि एक तो स्कूलों के फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ खबरों में आपने सुना होगा कि स्कूलों की छुट्टियां ये है वो है, कुछ नहीं है। अभी जो है 26 जनवरी तक वही है, कुछ नया नहीं है। दूसरा, बसें बंद नहीं हो रही जी, बसों में ना ही अभी कोई कैपेसिटी का डिसाइड हो रहा है, और मंदिरों में भी कोई नया जो मंदिर बंद नहीं हो रहे हैं, मंदिरों में भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिरों के स्टाफ को जो है लगातार टेस्टिंग पे बैठाया जा रहा है, और मंदिर बंद नहीं हो रहे। हाँ, मंदिरों में जो है सिर्फ लंगर बंद हुआ है, मंदिरों में लंगर बंद हुआ है, बाकी कोई व्यवस्था भी जो है उस तरह की कोई परिवर्तन व्यवस्था में नहीं हुआ है। बाजारों की टाइमिंग तय हो गया, हमने बताए थे, चलते चलते एंड में आपको फिर से बताएंगे। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अभी टूरिज्म को डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। टूरिस्ट जो है दे आर मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का उनको ध्यान रखना होगा। हालांकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए कम से कम ये तो यही हो, इतनी शर्त तो रखी जाए कि वो फुली वैक्सीनेटेड हो, और जो फुली वैक्सीनेटेड है वो नहीं आए, क्योंकि जिसने वैक्सीन नहीं लगाई उसको घूमने का भी कोई हक नहीं है, ये हमारा मानना है जी। तो ये जो है आज की जो अफवाहों वाला मामला था उसको लेकर है। आज 1200 केस आए हैं जी देश में। ये केस बाइंड अप होकर 2 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। अब तक 1,80,000 की काउंटिंग हो चुकी है। सब जगह हाल खराब है। दिल्ली में अगले 3 दिन में पीक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये अलग बात है कि आज दिल्ली में 20,000 से थोड़े कम केसेज आए, कल ज्यादा आए थे, 22,000 केसेज आ गए थे, तो आज थोड़े से कम केसेज आए, लेकिन अगले 3 दिन में वहां पीक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 5 दिन में मुंबई में पीक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बारी शायद फरवरी के एंड में आएगी या फरवरी के दूसरे वीक में आएगी, क्योंकि यहाँ लेट शुरू हुआ था काम, लेकिन देश का पीक जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और उसके बाद ये 1 हफ्ते 3 हफ्ते रहेगा। ले दे के लबुलवाब ये है कि हम लोगों को शायद मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है इस सर्द से जूझना होगा। ये जो आ रही है, पूरी दुनिया में भी परेशानी है। 25-26 लाख केसेस पूरी दुनिया में डेली आ रहे हैं। 2 लाख केसेस को आज इंडिया पहुंच रहा है। तो इन चीजों को लेकर जो है मामला है। अभी बहुत से लोग जो है अभी हमारे साथ JOIT वाले जुड़े हैं, तो मैं कोविड की डिटेल देने से पहले उन्हीं का जो है बात रख दूं कि एक ये बात ये भी चल रही है कि उनकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो टल गए हैं, क्योंकि एक अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की जो है एक नोटिफिकेशन आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जरा उस पर जानकारी दूंगा, आप इस पर कमेंट भी करते रहिए। हमारा मंतव्य ये क्या है कि उनकी टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए, और इसको हम जोर लगाएंगे। तो सारे के सारे जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं कोविड की खबरें ले लेता हूं जी। कोविड में आज जो है प्रदेश में कुल मिला के 1200 नए केस आए हैं जी। 1200 नए केस आए हैं, और हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो बढ़कर 4,100
86 हो गई है, कल ही 3100 थी। तो 1000 के आसपास जो है आज मामले नए जुड़ गए हैं और दिन में ये थोड़ी कम हो गई थी, 30 के आसपास हो गई थी। तो ये अभी 4186 हो गई है। सिर्फ 157 लोग जो अभी रिकवर हुए हैं। ऐसा नहीं है अगर आज 1200 आए तो आज के ठीक 10 दिन बाद 1200 रिकवर भी होंगे। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है। इतना ज्यादा घातक नहीं है ये तीसरी सर्ज, लेकिन बच्चों का खास ख्याल रखें, गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखें, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। बुजुर्गों को आज तीसरी डोज, बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई और आज 1200 के आसपास ही डोज लगी है। अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं आया इसका, ये ऑफ द हैंड डाटा है, इसलिए उसको हम पुष्टि भी नहीं कर पाते। ये कम ज्यादा हो सकता है, देखेंगे अगर अंत तक आ गया तो आ गया। लेकिन जो आज केसेज आए हैं उनकी मैं चर्चा कर दूं। 90 केस आए जी बिलासपुर में, 25 केस आए हैं चंबा में, 114 केस आए हैं हमीरपुर में, 363 केस आए कांगड़ा में, 13 केस आए हैं किन्नौर में, 50 केस आए हैं कुल्लू में, 1 केस आया लाहौल स्पीति में, 103 केस आए हैं मंडी में, 75 केस आए शिमला में और सिरमौर में आए हैं 84 केस, 124 केस आए सोलन में। हालांकि सोलन का डाटा जो है इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। सोलन में जो है कुल मिला के 100 जो है हमारे पास जो डाटा आ रहा है सोलन का वो है 169 है जी सोलन में। तो ये 124 गलत लिख के हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल जो है 1201 केस आया, 1200 को ले रहे हैं। तो 4186 जो हो गया इस तरह। ऊना में जो है आज 81 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये जो है सारे का सारा मामला है। सिरमौर में 100 की सूचना है जी यहाँ पे, लेकिन सिरमौर के जो है 86 है। 14 पिछले कल के जो छूट गए थे गवर्नमेंट के में वो है, तो ले दे के मामला वहीं पहुंचता है। अब बात करते हैं 4186 केस कहाँ एक्टिव है। 185 एक्टिव हो गए जी बिलासपुर में 90 नए केसेस के साथ, 93 एक्टिव हो गए चंबा में, 449 हो गए हमीरपुर में, 1265 एक्टिव हो गया कांगड़ा में। देखिए अकेले एक जिले में 1265 से ऊपर मामला चला गया, 1200 से ऊपर मामला चला गया है। 64 एक्टिव हो गया किन्नौर में, 215 एक्टिव हो गए हैं कुल्लू में, 10 एक्टिव हो गए सोलन में, 267 एक्टिव हो गए मंडी में, शिमला में 427 एक्टिव हो गए, 321 हो गए हैं सिरमौर में, सोलन में 609 और ऊना में 281। आ रहा हूं भाई साहब, आ रहा हूं जी, 817 पे आ रहा हूं। कमेंट करिए आप, 817 पे आ रहा हूं, आप कमेंट करते रहिए क्योंकि इन चीजों को देखा जाता है सरकार में। आज ये केसेज देखिए 1200 आए, नए केसेज आए हैं 1200 और ये फर्क साफ दिख रहा है। हम लगातार कह रहे थे कि 6000 से ऊपर टेस्टिंग नहीं जा रही है। आज 10,000 को टच किया है टेस्टिंग ने, 9,942। आप इसको राउंड फिगर में 10,000 कह सकते हैं। 10,000 टेस्ट हुए, हालांकि इसमें से 1800 टेस्ट पिछले दिन के थे, तो आज देखा जाए तो उस हिसाब से जो 8200 टेस्ट ही हुए हैं और उस लिहाज से 10,000 पे 1200 केसेज आए। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या होगी। और उसी को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश गियर अप कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज कई चीजों की घोषणा भी करी और उन्होंने 14 तारीख को कैबिनेट भी बुलाई है। उस कैबिनेट में भी इस पर जो है मुख्य रूप से फैसला होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि बंदिशें कुछ और हैं आएंगी या होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि लोगों के काम धंधे जो है रुक जाएंगे, तो ये लोगों को परेशानी इससे हो जाएगी। बात अगर केसेस के ब्रेकअप की करें, केसेस के मैं आपको ब्रेकअप देना चाहूंगा। केसेस का जो ब्रेकअप है कांगड़ा का 166 केस हैं जी कांगड़ा के, और एक एक करके मैं ऊपर से चलता हूं जी। माफ कीजिए, 363 केस हैं कांगड़ा के, उसमें से 66 केस जो है अकेले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं। ज्ञांकी एक जो मोनेस्ट्री है ज्ञांकी की, उनका डिपार्टमेंट्स है, वहां से कुल मिला के 40 केसेज आए हैं। मैक्लोडगंज से 15 केसेज आए हैं, धर्मशाला टाउन से 18 केसेज हैं, रामनगर से, श्यामनगर से, दाड़ी से, सीएमओ ऑफिस से, नरवाना से, इसके अलावा योल से 5 केस हैं, रक्कड़, सिद्धवाड़ी, दाड़नू धर्मशाला के क्षेत्र हैं, गुरुद्वारा रोड से केसेज हैं, नूरपुर से हमारे पास 16 केसेज है जी। अलग अलग एरिया है, नूरपुर के जांच, नूरपुर के अलग अलग बाढ़, रहन से 2 केसेज हैं, पालमपुर से 35 केसेज हैं, इसमें होल्टा, बिंद्रावन, बंदला, घुग्गर और इसके आसपास के केसेज हैं, भवारना, पट्टी, भवारना से 5 केसेज हैं और मिलेज बंद भंगवार से जो है वहां से भी केसेज हैं। कांगड़ा से 20 केसेज है, कांगड़ा शहर और उसके आसपास से। जोगीपुरा हो गया, इसमें हलेड़ हो गया और मटौर हो गया, आसपास के कांगड़ा शहर के हिस्से हैं। मंदिर रोड का पुराना ओल्ड कांगड़ा के केस हैं। बैजनाथ से हमारे पास आज 2 केसेज हैं, थुरल से 4 केसेज हैं, स्वान बालकरूपी से 3 केसेज हैं जी। राजा का तालाब से 6 केसेज हैं, 339 फील्ड हॉस्पिटल से 5 केसेज हैं जी। और थाना क्लास माफ कीजिएगा 339 हॉस्पिटल से 5 केसेज हैं, ज्वाली से 5 केसेज, जौंटा से 3 है, ज्वालामुखी से जो है
हमारे पास 5 केसेज हैं, पुलिस लाइन धर्मशाला से 6 केसेज हैं, पुलिस कॉलोनी देहरा से 6 केसेज हैं, चीलगाड़ी और टिप्टन चिल्ड्रन विलेज के केसेज हैं। ये कांगड़ा का मामला था जी। ऊना में 82 मामले हैं, शहर के 82 हैं, गगरेट के 15 हैं, मवा कोला से 4 हैं, हरोली से 5 हैं, रायपुर सोहड़ा से 3 है, अम्बोटा लोहारा ढंगो थाना कला बोट गांव जो है बाट गांव हडूड बाथरी यहां से केसेज हैं। सोलन से जो है सोलन का भी हमारे पास जो है हाँ, इससे पहले हम जो है बात कर लेते हैं चंबा की। चंबा में 25 केस हैं जी। करिया के 4 केस हैं, स्टेट बैंक डलहौजी के हमारे पास 1 केस है, इसके अलावा SBI डलहौजी से केस है, आर्मी एरिया डलहौजी से 2 केसेज हैं जी, और समोट से केसेज हैं, राजनगर से हमारे पास 2 केसेज हैं, राजपुरा से केसेज हैं, वार्ड नंबर 5 चौवाड़ी से केस है, चौवाड़ी से इनफैक्ट 3 केसेज हैं, अलग अलग बार से। बड़ी खेत से हमारे पास 2 केस हैं, समोट के मैंने आपको बताया कि 3 केस हैं। कुल मिला के जो है 25 केस जो है आज चंबा में आए हैं जी। किन्नौर जिले में आज 13 मामले आए हैं जी। इनमें से जो है 6 मामले टिडोंग जल विद्युत परियोजना के हैं, वहां बड़े पैमाने पर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। JSW में भी अभी संक्रमण पहुंच गया, 4 मामले वहां के, क्योंकि मजदूर सारे इकट्ठे रहते हैं, तो 4 मामले वहां के हैं, और 1 मामला कोठी का है, 1 टापरी का है, 1 पांगी का जो है यहां से संबंधित मामले हैं जी। अब बात कर लेते हैं जी सोलन की जी। सोलन में 169 केसेज आए हैं आज। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो आज धर्मपुर ब्लॉक से आए हैं, 84 मामले आए धर्मपुर ब्लॉक से, 40 RT-PCR पे, 44 जो है रैट पे आए हैं। 5 मामले शहर के हैं, 42 मामले नालागढ़ ब्लॉक के हैं, 12 मामले सारी ब्लॉक के हैं, अर्की ब्लॉक के 12 और 3 15 मामले हैं, चांडी ब्लॉक में 1 मामला है, अदर्स में जो है 10 केसेज हैं। 1 डेथ भी हुई है सोलन में, और ये है 41 ईयर्स के मेल थे धर्मपुर ब्लॉक से जी। 2 डेथ हुई है आज, 1 शिमला में भी हुई है और 1 ये सोलन की हमने आपको बताई जी। सिरमौर में कुल मिला के आज जो है 86 केसेज आए हैं, इसमें से 20 बड़ू साहब के एरिया से हैं, 25 पौंटा साहब से हैं, 15 जो है वो नाहन के हैं, 10 पच्छाद के हैं, और 10 जो है वो अदर्स एरिया में है जी। ये जो है वो सिरमौर का मामला है। हमीरपुर में 114 केस आए, NIT के अकेले 58 केसेज हैं, बणी बहिना महरे दांदरू 3-3 केसेज हैं यहाँ से जी। हमीरपुर शहर के अलग अलग हिस्सों से, नया नगर, अलग अलग बाढ़ इत्यादि से जो है, हीरा नगर, ये 18 केसेज है हमीरपुर शहर से। कांगू से 2 केस हैं, 6 केस जो है टोनी देवी ब्लॉक से हैं, 8 केस जो है वो भोरंज ब्लॉक से। ये हमीरपुर का मामला था, कुल मिला के 114 केसेज का। बिलासपुर में 90 केसेज आए हैं आज, और इनका जो है मैं आपको डिटेल दूंगा, लेकिन पहले हम जो है कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू में आज 50 केसेज आए हैं, 21 केस जो है वो नगर ब्लॉक के हैं, जरी ब्लॉक के 17 हैं, बंजार के ब्लॉक के 5 हैं, आनी ब्लॉक से 1 है, निर्मल ब्लॉक से 2 हैं, और 3 टूरिस्ट पॉजिटिव हैं। कुल मिला के जो है 50 जो है वो पॉजिटिव आए हैं आज कुल्लू में जी। जो बिलासपुर के 90 केसेज हैं, उसमें 19 जो है वो रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में टेस्ट हुए हैं। मार्कंड की जो PHC है, मार्कंड वाला एरिया, वहां से 17 आए हैं। श्री नैना देवी जी वाले एरिया से जो है वो 25 पॉजिटिव आए हैं। घुमारमी वाले एरिया से 14 पॉजिटिव आए हैं। झंडुत्ता से 15 पॉजिटिव आए हैं जी। कुल मिला के जो है बिलासपुर में 90 केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं जी। तो ये होगी जी बिलासपुर की बात। और मंडी में 106 लोग पॉजिटिव आए हैं जी आज। लंबे अरसे के बाद मंडी में जो है 106 लोग पॉजिटिव आए हैं, 100 से ऊपर का आंकड़ा वहां का। इसमें जो है बल से 6 हैं, जोगिंद्रनगर के 18 केस हैं, अलग अलग गांव है, दुब्बल है, मकरीडी है, जोगिंद्रनगर प्रॉपर है, आसपास के जो एरिया है वहां जलपेड़ है। रत्ती से फिर 2 मामले हैं, सुंधोल से 10 मामले, सुंधोल के अलग अलग गांव से, और न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से 8 मामले हैं, सरका घाट के 11 मामले अलग अलग गांव से जी, और सुंदरनगर से 8 मामले हैं, महादेव से 2 मामले हैं, मंडी शहर के 18 मामले हैं, इसमें समखेतर 4 जी, और स्कूल बाजार से केस है, हाउसिंग बोर्ड सन्यारदी वाली कॉलोनी से 2 केस है, रामनगर से 3 केस है, जेल रोड से, पंडल से, भ्यूली से, पैलेस कॉलोनी से केसेज हैं जी। करसोग से फिर इसके अलावा 6 केसेज है, पांगड़ा से 2 केसेज है, लड़ भड़ोल से भी हमारे पास जो है वो 4 केसेज है जी। तो ये कुल मिला के जो है स्थितियां हिमाचल प्रदेश की जो है अच्छी नहीं है, और बहुत से जिले जो हैं अब संक्रमण की चपेट में हैं। खासतौर से 5 जिले जो हैं, जिसमें कांगड़ा सबसे ऊपर है जी, कांगड़ा, और इसके बाद हमीरपुर, उसके बाद शिमला और सोलन। दूसरे नंबर पर सोलन है 609 केसेस के साथ। हमीरपुर और शिमला जो है ऑलमोस्ट बराबर है। हमीरपुर ऊपर है 449 के साथ एक्टिव केसेज है वहां पे, शिमला में 427 है। तो इसके साथ ही जो देखिए कांगड़ा, सोलन, शिमला, हमीरपुर,
मंडी मंडी भी 200 पार कर गया, कुल्लू और ऊना, इनका हालत जो है खराब है। तो 7 जिले एक तरह से जो है परेशानी में है। 185 बिलासपुर भी चला गया, उसको भी आप गिन लीजिए। चंबा 93 पे खड़ा हो गया है। तो अब सभी जगह पे जो है केसेस बढ़ रहे हैं। आज जो 10,000 सैंपल हुए हैं, उसमें 1207 सैंपल हुए बिलासपुर में और 2367 सैंपल हुए हैं कांगड़ा में, लेकिन बाकी जगहों पे कम है। 1835 सैंपल हुए हैं हमारे पास मंडी में जी, और उसके बाद 946 ऊना में, 757 जो है वो सोलन में हुए, लेकिन सिरमौर में सिर्फ 492 हैं, और कुल्लू में जो है 435, शिमला में सिर्फ 435 है, कुल्लू में 324 है, और इसी तरह से हमीरपुर में भी कम है, 772 है, चंबा में भी 445 है। तो ये कम है मामला जी। और इसको जो है देखिए, बंदिशों का दौर जो है वो आपको हमने बताया, जिलों में जो है टाइमिंग तय हो गई है। एक बार मैं उसको भी बता दूं, फिर उसके बाद हम जो है 817 वाले मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो 817 वाले हैं इस पे। तो कांगड़ा में बाजार शाम को 7 बजे बंद होंगे, ढाबे रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे, रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, और दवा की दुकानें इन आदेशों से बाहर रहेंगी। दवा की दुकानें सभी जिलों में आदेशों से बाहर रहेंगी। कुल्लू में सभी बाजार शाम 6:30 बजे बंद होंगे, ढाबों के लिए 10 बजे का समय तय किया गया है। ऊना में बाजार का समय जो है वो 6:30 कर दिया गया है जी, और वहां पे जो है संडे की छुट्टी जो है वो सब जगह रहेगी। हमीरपुर जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, ढाबे रात के 10 बजे तक खुलेंगे। सैटरडे और संडे को सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, बाकी और दुकानें जो है बंद रहेंगी। सैटरडे संडे को टोटली बंद रहेगा। किन्नौर में अभी तय नहीं किया गया टाइमिंग वहां का। मंडी में भी कोई टाइमिंग तय नहीं किया गया, मंडी में कोई फरमान चेंज नहीं किया गया। सोलन में कोई फैसला नहीं है, लेकिन चंबा में भी कोई फैसला नहीं है। बिलासपुर में अभी डी साहब है नहीं, तो कोई फैसला नहीं है। शिमला में जो है वो 10 बजे सुबह खोलेंगे बाजार जी, और शाम के 7 बजे बंद हो जाएंगे, ढाबे 11 बजे तक चलते रहेंगे जी। सिरमौर में 2 तरह का मामला किया गया है। एक तो सामान्य दिनों में जो है 9 to 6:30 खुलेंगे जी, सोमवार से शुक्रवार तक जो है 9 से 6:30 बजे तक खुलेंगे। शनिवार को 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, और संडे को टोटली क्लोज रहेंगे। सभी जिलों में जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनको जो है इन बंदिशों से बाहर रखा गया है। दवाई की दुकानों को बंदिशों से बाहर रखा गया है। ढाबे हाईवे के खुलते रहेंगे, और मोटर मैकेनिक जो है वो भी खुलेंगे। बाकी जो है वो संडे वाला जो मामला होगा उसमें नहीं खुलेंगे, बाकी उस टाइमिंग के फ्रेम में जी खुलेंगे जी। तो अब बात करते हैं जी ले दे के अपने उन मामलों की जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग हैं केस उठा रहे हैं। JOIT का मामला जी। JOIT को लेकर जो है सरकार को ये सूचना दे दी गई थी, हमारी अंदर की सूचना है कि सोमवार से जो है, माफ कीजिए, सोमवार से नहीं, 17 तारीख से जो है इसकी टाइपिंग को रिज्यूम कर दिया जाए। 17 से इसकी टाइपिंग को रिज्यूम होना है। और 556 की मेरिट जो है उसके लिए सरकार को कहा गया है कि मेरिट ऑलमोस्ट रेडी है, आप इस पे कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि डायरेक्शन तो ऑलरेडी कोर्ट ने दी है। अब दूसरे मामले में JOIT में एक कंफ्यूजन यह हो गया है कि आज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, और ये बड़ा टेक्निकल मामला है जी नोटिफिकेशन वाला। इसमें कहा गया है कि दिनांक 9/1/22 को जो बंदिशें लगाई हैं उसके चलते जो है 11/1/22 तथा उससे आगे निर्धारित लिखित परीक्षाएं, 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्किल के जो टेस्ट हैं उनको आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर अधिकारियों की मंशा ये है कि इस नोटिफिकेशन की आड़ में 817 वाला भी मामला जो है वो रोक दिया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, और ना ही हो सकता है, और ना ही कोई होने देगा। वजह उसकी साफ है, क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शन अपनी जगह है, लेकिन ऑलरेडी ये मामला जो है बहुत लेट हो चुका है। माननीय अदालत, आप कोविड की रिस्ट्रिक्शन को तो माने, लेकिन माननीय अदालत के फैसले को अगर आप नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। आप अदालत में अगर सोच रहे हैं कि आप ये संज्ञान ले लेंगे, ये जो है एडवांटेज ले लेंगे कि जी कोविड आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए, गलत बात है, क्योंकि बाकी चीजें हो रही हैं। आपने रैलियों के लिए 300 की बंदिश रखी है, उसके साथ आपने और भी किया है एकेडमिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है विद परमिशन जो है ओपन में 300 या 50% कैपेसिटी के साथ हो सकती है, और इंडोर में 100 के साथ होती है। जनाब 100 को बुलाइए टाइपिंग टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि सरकार के आदेश के बाद एक सरकार को सूचना चली गई थी कि 17 तारीख से हम इसको जो है रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ये नोटिफिकेशन जारी करके ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई सरकार के सामने कि जनाब अभी स्थितियां ठीक नहीं है, इसको लटका दो। लेकिन अगर लटकाएंगे तो नुकसान किसका है?
नुकसान सरकार का है, अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी इसलिए लटका रहे हैं क्योंकि उनको माथापच्ची करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, कोर्ट ने 3 चीजें साफ कही थी। पहला कहा था कि 447 में ओके है सारा मामला, बात खत्म होगी, रह गई 2 चीजें। दूसरा कहा था कि 817 की जो टाइपिंग टेस्ट पे स्टे लगा है वो उठा दिया गया, हटा दिया गया और ये तुरंत प्रभाव से रिज्यूम हो। तुरंत प्रभाव का मतलब अभी 10 दिन आपने खा लिए, इस 10 दिन में आप करवा सकते थे। अब आप बहाना ले रहे हैं कि हम जो है कोविड की वजह से, नहीं होगा जनाब। 17 की जो आपकी डेटा उसी को आप करिए और ये हमारी आपसे भी गुजारिश है, इसको जो है आप वापस नहीं लीजिए। और दूसरा था 556 की मेरिट को रीड्राफ्ट करिए, उसमें कोविड का कोई चक्कर नहीं है, उसमें कोविड का कोई चक्कर नहीं, आप रीड्राफ्ट करिए ताकि क्लैरिटी हो सरकार को भी कि नई मेरिट के बाद ऐसे कितने लोग हैं जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाएंगे, और उनके लिए फिर सरकार को क्या व्यवस्था करनी है ये भी होगा। कोविड की आड़ लेकर, कोविड की ढाल लेकर आप लोग आम आदमी को न्याय से वंचित नहीं कर सकते। कोविड का नुकसान बहुत झेला हमारे बेरोजगारों ने, सब कुछ है। आपके ढाबे रात के 10 बजे तो खुले हैं, बच्चों के आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के भी, बच्चे आएंगे अपने हिसाब से आएंगे। आपको लगता है आप एक दिन में 200 नहीं बुला सकते, 300 नहीं बुला सकते, आप 100 बुलाइए। इंडोर में 100 का है मिनिमम 50% और मैक्सिमम जो है उसमें लगे 100 के हिसाब से करा दीजिए। आप 100 के हिसाब से करा दीजिए। आप स्कूल में बच्चों को भी तो बुला रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के कैंप भी लग रहे हैं, वहां भी तो लोग जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं? ये भी तो जिंदगी के वैक्सीन के साथ ये भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, इन्होंने लिया है। तो ये 817 का मामला जी हम बता दें, माननीय अधीनस्थ कर्मचारी आयोग के जो हमारे कर्ताधर्ता हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि इस मामले को कोविड की आड़ में आप डिले ना करें। ये ऑलरेडी डिले हो चुका है, बहुत ज्यादा क्रैकडाउन है ये लोग हमारे साथ, हमारी लगातार बात होती है, मानसिक रूप से बड़े तनाव में है, और अगर ये कोविड के चक्कर में ये मामला होता है तो कुछ भी हो सकता है, और उसकी जिम्मेदारी जो है इन अधिकारियों की फिक्स होनी चाहिए फिर, और माननीय अदालत को फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और इस मामले को जो इस तरह से ना लटकाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और ये लटकाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, ये सरकार को सूचना दी गई है कि हमारे पास मेरिट रेडी है और इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई साहब, आप सरकार से ये क्यों पूछ रहे हैं? जब कोर्ट ने कह दिया कि आप मेरिट को नए सिरे से बनाओ और उसको घोषित करो तो करिए। आपने 10 दिन इसी में खा दी, 4 दिन से ऊपर नहीं लगने थे इसमें रीड्राफ्ट करने में मेरिट को, लेकिन आपने जो है इसको भी लटकाने की आपकी मंशा है। तो ये कोविड की आड़ में बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा, कोर्ट ने उनको न्याय दिया है, इसलिए अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि उस न्याय को अन्याय में बदले। हां, इतना जरूर है कि मेरिट रीड्राफ्ट होगी तो कुछ लोग बाहर होंगे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, जो मेरिट बनी उससे बाहर, लेकिन उनका फिगर भी सामने आना चाहिए ताकि सरकार को पता लगे कि उन्होंने कितने लोगों के लिए व्यवस्था करनी है। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने 2 साल सरकार को दे दिए। 2 साल जब आपको नौकरी करते हुए हो जाते हैं, ऊपर से सरकार कह देती है कि जो 2 साल से अनुबंध पे हैं उनको हम रेगुलर करेंगे, तो वो आदमी रेगुलर होने की उम्मीद लगाते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी कहीं भी कुछ और जो है हाथ पार नहीं मारता। हालांकि ठीक है, कंडीशनल ज्वाइनिंग थी उनकी, ये ओके है। कंडीशनल ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि बाहर से जब कुछ लोग आ जाएंगे तो, या फिर कुछ मामला जो अदालत के बाद आएगा तो उसके बाद नए सिरे से होगा, लेकिन एक तरफ को तो लगना ही होगा। कंडीशनल ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फेंक दीजिए, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए उनके साथ भी। जो 1556 सीटें आपने देनी है वो दीजिए और नई मेरिट बनाइए। उसके बाद 100 बाहर हो रहे हैं 200 हो रहे हैं, हायर डिग्री वाले कितने हो रहे हैं, एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी तो सरकार को भी क्लैरिटी होगी कि हमने कितने लोगों को एडजस्ट करना है और कैसे करना है, उसके लिए भी क्लैरिटी होगी। लेकिन सारा घालमेल करके रखा जाएगा, चीजों को दबा के रखा जाएगा, कभी कोविड के आड़ में, कभी किसी और चक्कर में डिले किया जाएगा, तो दिक्कत है। आप ठीक है, गवर्नमेंट ने कल लगाई रेस्ट्रिक्शंस, 9 दिन तक आप क्या करते रहे? 9 दिन तक आप क्या करते रहे? 10,000 लोगों का टेस्ट बचा था शायद टाइपिंग का, तो हो जाता। अभी क्या है, अभी भी कीजिए ना आप उसको। सब जगह थोड़ा होना है सबका टेस्ट, अलग अलग जिलों में होना है, 4 जिलों में होना है। एक दिन में आप 100 के हिसाब से बुलाएंगे तो 400 आ जाएगा, शिफ्टें 2 कर देंगे तो 800 आ जाएगा, कोई वायलेशन नहीं होगा। आप इंडोर कीजिए जहां 100 का मामला है, 100 से ऊपर की 100 की लिमिट है, अपर लिमिट इंडोर में, तो ठीक है।
एक सुबह की शिफ्ट में 100 को बुलाइए, शाम की शिफ्ट में 100 को बुलाइए, टेस्ट लीजिए और इस चीज को क्लियर कीजिए। और इनकी 817 ही सीटें होनी चाहिए। इस बात को लेकर जो है हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं इस बात को उठाने के लिए। और ये जो है अधिकारियों की जो घालमेल वाली नीति है ये अच्छी नहीं है। माननीय सरकार से हमारा आग्रह है कि इस मामले में जो है संजीदगी से देखें और कोई ऐसी शरारत अधिकारी ना करें कोविड के नाम पर कि ऐसा कोई माहौल बने जो सरकार को जो है सरकार को परेशानी में डाल दे। ऑलरेडी इलेक्शन ईयर है, सरकार को परेशानी में मोल नहीं लेनी चाहिए। एक परेशानी सरकार के सामने एक और आने वाली है। पुलिस डिपार्टमेंट के जो जवान बड़ी शांति से पे बैंड को लेकर उम्मीद ज़दा है और इंतजार कर रहे हैं, उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है। उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है। और सरकार ने एक आदेश दिया, सरकार ने कहा हम मामले को देख रहे हैं, हमने कमेटी बना दी, तो वो लोग वापस मैच में आ गए। उनका अपना विरोध है, लेकिन उनके परिजन जो है, ऐसी हमारी सूचना है कि कुछ बड़ा करने के चक्कर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा उनसे भी आग्रह है कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार के पास ये मामला जो है ध्यान में है। और जिन अफसरों ने कोई फाइल फूल दबाई है ये, क्योंकि सारी रिपोर्ट तो आ गई है, ऊपर नहीं जा रही है, तो जो है वो उनको जो है भगवान सद्बुद्धि दे और फाइल को आगे करे माननीय मुख्यमंत्री, ताकि उस पर कोई जल्दी से जल्दी फैसला ले सकें। और बेहतर है कि जितनी जल्दी ये फैसला लिया जाएगा उतनी जल्दी उन परिवारों के घर में भी जो है ढंग से जो है सारी चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी, क्योंकि वहां भी टेंशन है, वहां भी टेंशन है। अभी सारे के सारे हमारे पुलिस के जवान जो है ड्यूटी पे लग गए हैं, कोविड को लेकर ड्यूटी पे लग गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये हमारा स्टैंड क्लियर है जी। जो 17 तारीख को रिज्यूम होना था प्रोसेस, जो हमारी सूचना है और ये पुख्ता सूचना है, 17 को रिज्यूम होना था, तो उसको 17 से रिज्यूम किया जाए जी। 817 वाले को उसका टाइपिंग टेस्ट रिज्यूम किया जाए। ये उसके बाद चिट्ठी लगाई। आज 8-10 पत्रकारों ने जब बात करी तो उसके बाद चिट्ठी निकाल दी। ये क्या मतलब हुआ जी? जब आपको काम करना है तो कोविड के नाम पे जो हर चीजें कर दो, बाकी चीजें भी तो हो रही हैं। इसलिए हमारी पहली मांग 817 के टाइपिंग टेस्ट रिज्यूम हो। और अगर आपको कोविड के हिसाब से लेने तो बच्चे उस हिसाब से भी आ जाएंगे। जो 4-6 महीने से फंसे हुए थे वो 2 महीने लग जाएंगे अगले, लेकिन कहीं तो लगेंगे, कुछ तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वो 100 के बैच में आ जाएंगे जी। आप एक बैच बुलाइए, 2 बुलाइए, दिन में 2 बुला लिए मिनिमम, मैक्सिमम आप 3 भी बुला सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता, उसका टाइमिंग तय होती है, उस हिसाब से आप 2 या 3 बैचेज में बुला सकते हैं और ये मामला 8-10 दिन में हो जाएगा। अभी भी तो क्या हो रहा है, स्कूल में 150 बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जा रहा है, 200 को बुलाया जा रहा है, 300 को भी बुलाया जा रहा है कहीं कहीं। हालांकि बच्चों वाले मामले में जो है 2 दिन के भीतर जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है ये सारे की सारी जो है बच्चे उनको कर दिया जाएगा जी। लेकिन देखिए कितने लोग जो है वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें जो हैं वो सबका ध्यान रखने के लिए होती हैं। अगर आप प्राइवेट बस वालों का ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम जो है अगर आपने सुनी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, अच्छी बात है। कर्मचारियों के पे बैंड के मसले, पे कमीशन का मसला था, आपने उसको सुलझाया, अच्छी बात है, साधु बात है। लेकिन जो मसले रह गए उनको भी सुलझाइए। और जो एक हमारी जो है ये भी इल्तिजा रहेगी सरकार से कि वो जो पशु पंचायत सहायक जो है, पंचायत पशु सहायक है, वो 570 वाला मामला अगली कैबिनेट में वो भी आ जाए, तो वो लोग भी जो है देर से ही 1-2 दिन बाद ही, लेकिन उनके घर में भी लोहड़ी की धूम मच जाएगी। तो ये 817 वाले 19,000 परिवार हैं जी, और 1 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। नौकरी मिलना इस जो है उसमें इतना आसान नहीं होता, और इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को जो है मानवीय आधार पर देखा जाए, क्योंकि कोर्ट ने तो सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जो है अब इन चीजों को लटकाया नहीं जाना चाहिए, ये हमारा साफ स्टैंड है। JOIT 817 वाले जितने हमारे साथ हैं वो क्या चाहते हैं इस पे बताइए जी, इस पे बताइए। और अब देखिए ना, अब क्या क्या करेंगे। उधर भाषा अध्यापकों को नौकरी मिली है 229 को, 29 लगाया, 200 लटक जाएंगे क्या? आप उनकी पोस्टिंग नहीं करेंगे क्या? कमाल है, मतलब कुछ नहीं करेंगे। कोविड के नाम पे मजे करेंगे क्या अफसर? क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों को तो वैसे ही आना है, क्लास 3 और क्लास 4 वालों को 50% पे आना है। दिक्कत क्या है जी?
रीड्राफ्ट करिए, सबसे पहले मेरिट को जो है नए सिरे वाली मेरिट लगाइए और के साथ में जो है इन टेस्टों को रिज्यूम करिए। और सरकार से हमारा आग्रह ये है कि 1867 पोस्टें 817 की होनी चाहिए, 1556 तो खैर 556 वालों की होंगी ही, लेकिन जो छूट जाएंगे चाहे वो हायर डिग्री वाले हों या चाहे जो अब नई मेरिट में जो कुछ प्राइवेट वालों के, प्राइवेट डिप्लोमा होल्डरों के आने से बाहर होंगे, वो जो बाहर होंगे उनका भी ख्याल रखा जाए। 2 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, 2 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनको भी जो है ना तो सर्विस में ब्रेक हो ना ही सर्विस से जाए हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी, थैंक यू जी। जॉब किसी की नहीं जानी चाहिए जी, जॉब किसी की नहीं जानी चाहिए। आप सुन क्या रहे अतुल शर्मा जी, आपका ध्यान कहीं और है, आप पबजी खेल रहे हैं शायद, आप जो है पबजी खेल रहे हैं। तो हम भी जितने हमारे दर्शक हैं उनसे हम ये चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है 817 का वो तुरंत प्रभाव से शुरू होना चाहिए, और भले ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो, लेकिन हो वो रुके नहीं, तो आप कमेंट कीजिए। दूसरा जो 556 वाले हमारे को देख रहे हैं, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरिट आनी चाहिए नए वाली या नहीं आनी चाहिए, ये भी आप कमेंट करें ताकि सरकार तक पहुंचे। और ये हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे जब मेरिट रीड्राफ्ट होगी तो कुछ लोग बाहर होंगे उससे, तो जो बाहर हो जाएंगे उनके लिए भी सरकार जो है मानवीय आधार पर सबसे पहले सोचते हुए उनकी पोस्टों को भी एडजस्ट करे। वो जहां लगे हैं उनको वहीं एडजस्ट कर ले या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर ले, लेकिन उनकी सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए जी। मैं इस मुद्दे को हमेशा उठाता रहूंगा जी, मेरा काम इस मुद्दे को उठाना है। वी आर विद यू, वी आर फॉर जस्टिस फॉर एनीबडी और एनीबडी एंड एवरीबडी। और हम लोग सरकार से आग्रह कर सकते हैं 2 हाथ जोड़ के, और वो कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों पे हम सरकार से आग्रह नहीं करते, लेकिन ये मानवीय आधार पर हम लोग आग्रह कर रहे हैं, और जहां सरकार की आलोचना करनी होती है हम करते हैं। हमें मालूम है कि सरकार की आलोचना करने के लिए हम एक चीज ढूंढेंगे 100 मिलेंगी, लेकिन इस मामले में सरकार का हम जो है आग्रह करेंगे कि इस मामले को मानवीय आधार पर देखें। ये बहुत संजीदगी भरा मामला है, कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये सामान्य मामला नहीं है कि एक टेस्ट आया और रद्द हो गया, नहीं, सामान्य मामला नहीं है। आप अपने हाथ में रखो ना, ये अपने आप में देखिए। एमएलए साहिबान को 2 साल के बाद बोले कि नहीं जाने आप, वो तो गलती होगी तो आप निकली बाहर, निकलते हैं, नहीं निकलते, निकल जाओ जी 2 साल के बाद। एमएलए सरकार को पसंद नहीं है, नहीं निकलेंगे ना। तो 2 साल जिन्होंने अपनी लाइफ के दे दिए नौकरी के लिए सरकार को, उनको कैसे निकाल देंगे जनाब? बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सरकार को चुनावी वर्ष, इसलिए ख्याल रखें जी। थैंक यू वेरी मच। और इस पे आप कमेंट करिए, जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना सरकार को जाएंगे जी। हम लोग डेली एक कंपाइल करते हैं, हमारे लोगों की 6-7 लोगों की टीम लगती है, कंपाइल करते हैं कि मैक्सिमम लोगों के ये कमेंट है जी, ये कमेंट है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, माननीय चीफ सचिव मुख्य सेक्रेटरी को भेजते हैं, और बाकी जो संबंधित लोग हैं मंत्रियों को हम भेजते हैं कि जनाब इस मसले पे कल इतने लोगों ने ये मांग करी है, काइंडली इसका ध्यान रखें। ये चीजें आपके ध्यान में नहीं होंगी, लेकिन हम लोग ये करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। आप बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। हम सोच रहे हैं कि लेट हो जाते हैं, सर्दी है आजकल, लोग सो जाते हैं, आपको देर रात नहीं जगाया जाए, तो कुछ देखते हैं, रीड्राफ्ट करते हैं, और चीजें जो है 2 दिन में रीड्राफ्ट भी करेंगे तो जल्दी पहले आ जाएंगे जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। और 2 चीजों पे मैंने आपके कमेंट मांगे हैं। 817 की टाइपिंग तुरंत प्रभाव से शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी करी आज, इसकी आड़ में बंद नहीं होनी चाहिए, इसकी आड़ में बंद नहीं चाहिए। दूसरा 556 की मेरिट जल्दी से जल्दी आए, ये इस पे भी आप जो है कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच जी। जिलों की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, कोविड के हालात ठीक नहीं है। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कोविड कुछ नहीं है, और ये जो है तीसरी लहर जो है वो कोई ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन नहीं, सरकार के प्रबंध बताते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है इसको देखिए, जिन लोगों को 2 डोज वैक्सीन की लग गई है, जिनको 2 डोज लगे हुए 9 महीने हो गए हैं, उनके लिए बूस्टर डोज भी शुरू हो गई है। बच्चों को अभी पहली डोज लगी है, 28 दिन के भीतर दूसरी लगनी है, वो भी हमारे थोड़े सेफ हो जाएंगे 15 से 18 वाले। लेकिन 0 से 15 वाले, कोमॉर्बिडिटीज वाले, गर्भवती महिलाएं जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये सारे जो हैं ये थोड़ा सा दिक्कत में रहेंगे जी। और एक नई गाइडलाइन आई है जी, वो भी मैं आपको बता दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अनटिल या अनलेस उनमें कुछ सिम्टम उभरते हैं तब तक। अभी हो यही रहा था ना कि एक आ गया तो 10 की टेस्ट करो, तो उसमें टेस्टिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो आया उसको ट्रीटमेंट टाइम वेस्ट करना है। ये नई गाइडलाइन जो है सेंटर ने जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है जी अभी। और इसके अलावा जो है देश का पॉजिटिविटी रेट 13.29 हो गया जी। दिल्ली में आज थोड़ी हल्के हैं मामले, 20,000 से घटकर नीचे आ गया, 19,166 मामले हैं, और 16% कम है ये संडे के मुकाबले। लेकिन आज 17 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस जो है वहां पे 65,000 हो गए जी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पॉजिटिव आ गए हैं। और मुंबई में रविवार के मुकाबले जो है 5286 कोरोना केस कम मिले हैं आज। बीएमसी के मुताबिक सोमवार को मुंबई में 13,648 जो है वो मामले मिले, पिछले कल के 19,000 के मुकाबले जी। लेकिन ओवरऑल स्थितियां जो है खराब हैं। 4 दिन में 1 लाख से बढ़कर मामले जो है 1,80,000 से ऊपर चले गए हैं दिन के। और निश्चित तौर से ये चीजें जो है अच्छी नहीं है। 13.29 जो है वो पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट हो गया। कोलकाता का सबसे ज्यादा है इस समय, वो है 42%, कोलकाता शहर का। हालांकि हम बातें दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता शहर का सबसे ज्यादा है जी। तो ये छोटी मोटी और खबरें थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और प्रदेश में हालात ठंड से खराब हो गए, हालांकि मौसम अब खुल जाएगा कल से पूरी तरह से, लेकिन 1500 के आसपास ट्रांसफार्मर ठप हैं और अधिकारी क्या कर रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है। सड़कें जो है 750 के आसपास अभी भी बंद हैं। अधिकारी यहाँ भी ध्यान दें थोड़ा, तो थोड़ा और दिक्कतें जो है दूर होंगी। लेकिन अगर सारे अधिकारी सरकार का भट्टा बैठाने पे आ गए हैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसी ही नोटिफिकेशन आएंगी कि जी बढ़ते कोविड केसों के मद्देनजर, सरकार की जो गाइडलाइन उनके मद्देनजर हम लोग टाइपिंग टेस्ट बंद कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की नोटिफिकेशन आएंगी। तो ऐसे ही अधिकारी जो है फिर भट्टा बैठाते हैं सरकार का जी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ नहीं, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। हम संस्थागत रूप से ना किसी संस्था के खिलाफ है, ना व्यक्ति के खिलाफ है, ना व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। हम जो है लेट लतीफी, लाल फीताशाही और अन्याय के खिलाफ हैं और इन चीजों को लेकर हम आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।